चलें, चलिए पढ़िए। अशेष तीर्थोपहृता कमंडलो निधाय पौणा वृषणाभ्युदीरिता अघौघ विध्वंस विधौ पटीयसी न तेन मूर्धना हरिरग्रहीदपः देखिए यहाँ लिखा है नतेन मूर्धना हरि, यहाँ से होगा विसर्ग, यहाँ से निकलेगा अग्रहित अपह। देखिए शब्दों को हम जैसे तोड़ रहे हैं ना, शब्द टूट जाएगा, अर्थ अपने आप अलग हो जाएगा। यहाँ लिखा है हरि ही, यहाँ होगा विसर्ग, विसर्ग में से निकलेगा होगा अग्रहित अपह ना। यहाँ तकादा हुआ है किस सूत्र से? तकादा किस सूत्र से होता है? चौथा वर्ण है ता था दा। पता चल गया कौन सी संधि है? देखिए लिखा है हरि ही, हरि ही अग्रहित अपह। अप मतलब अच्छा, अप शब्द का रूप बताइए। पुल्लिंग। अप शब्द का रूप जो है नित्य स्त्रीलिंग में और बहुवचनांत चलता है। कैसे चलेगा? आपह, अपह, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम, अप्सु। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है ना। लिखा है हरि ही अग्रहित अपह। हरि ही, हरि ने, अपह कहाँ का रूप है ये? द्वितीय बहुवचन ना। लिखा है हरि ही अपह, भगवान श्री कृष्ण ने, अपह मीन्स जल को, अग्रहित मीन्स स्वीकार किया। बन गया इतने शब्द का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने जल को स्वीकार किया। कैसे किए? आगे लिखा है नतेन मूर्धना, न नतमस्तक होकर के, अपने मस्तक को झुका करके, अपने सिर को झुका करके आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने अपह मीन्स जल को अग्रहित स्वीकार किया। अंतिम लाइन का अर्थ बन गया सबसे। यहाँ हरि पद से किसका बोध हो रहा है? नतेन मूर्धना, नतमस्तक होकर के, अपने सिर को झुका करके, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक हरि भगवान श्री कृष्ण ने अपह मीन्स जल को अग्रहित मीन्स स्वीकार किया। ठीक, अब देखिए यह जल कैसे, ये जो जल भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं, उस जल में क्या सामर्थ्य है, तीसरी लाइन में बता रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है अघ ओघ। अघ प्लस ओघ कौन सी संधि हुई? वृद्धि ना। अघ धन ओघ। अघ मतलब, अघ मतलब, अघ मतलब पाप, ओघ मतलब समूह। समझ में आया ना? अघ ओघ पाप का समूह, एक पाप नहीं है, कईयों पाप है, पापों के समूह को यहाँ लिखा है ना विध्वंस विधौ ना, जो बड़े विधि विधान पूर्वक विध्वंस कर दे रहा है। पाप के समूह को बड़े विधि विधान पूर्वक नष्ट कर देने में जो पटीयसी समर्थ है, पाप के समूह को बड़े विधि विधान पूर्वक जो नष्ट कर देने में समर्थ है, ऐसे अपह, ऐसे जल को हरि भगवान श्री कृष्ण ने नतेन मूर्धना, अपने सिर को झुका करके अग्रहित स्वीकार किया। जो पाप के समूहों को नष्ट कर देने वाला है ना, ऐसे जो पाप के समूह को नष्ट करने में समर्थ है, ऐसे जल को भगवान श्री कृष्ण ने नतमस्तक होकर के आदर पूर्वक स्वीकार किए। दो लाइन का अर्थ बन गया। अघौ पद का अर्थ पूछ लेगा, क्या लिखेंगे? पटीयसी। पटीयसी में कौन सा प्रत्यय है? यशुन। क्या है? तो दो लाइन का अर्थ बन गया ना सबसे। वहाँ बड़ा ई है, ई यशुन, उसका बचता क्या है? केवल ही बचता है, ईएस बचता है। ठीक,
तो अघौघ विध्वंस विधौ पटेयसि। न तेन मूर्धना हरिरगृहीदपः। अच्छा, जो भगवान ये जो समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है जल, वो किसके द्वारा लाया गया और कहाँ से लाया गया, ऊपर की 2 लाइन में देखेंगे ना। लिखा है अशेष तीर्थोपहृता कमंडलो निधाय पौणा वृषिणाभ्युदीरिता। अच्छा, यहाँ भी संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? पाणव ऋषिणा, औ का आव हुआ ना, पाणव ऋषिणा। ऋषिणा में कौन सी विभक्ति हुई है? चलिए समझ में आ जाएगा। लिखा अशेष ना, जो शेष नहीं बचा है। आगे में लिखा है तीर्थ, मतलब ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा है जहाँ का जल मुनि नारद के कमंडल में न हो ना। अब इसका अर्थ करेंगे, अशेष तीर्थ उपहृता, संपूर्ण तीर्थों से, उपहृता मतलब इकट्ठा किए गए, लाए गए ना, संपूर्ण तीर्थों से इकट्ठा करके लाए गए, अपह मीन्स जल को, कमंडलो अपने कमंडल में से निकाल करके ना, ऋषिणा मुनि नारद, पाणव निधाय अपने दोनों हाथों में रख करके, अभ्युदीरिता छिड़क दिए ना। संपूर्ण तीर्थों से, समस्त तीर्थों से लाए गए जल को मुनि नारद अपने कमंडल में से निकाल करके क्या किए, अपने दोनों हाथों में रख करके छिड़का, किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, उनके स्वागत के लिए। ठीक, वही कर रहे हैं, मतलब अशेष तीर्थ उपहृता, संपूर्ण तीर्थों से इकट्ठा करके लाए गए, अपह मीन्स जल को, कमंडलो, कहाँ का रूप है कमंडलो? कहाँ का रूप है? मूल शब्द है कमंडलु, छोटा उ, गुरु का रूप चलाइए, पंचमी एक वचन में क्या बनेगा? गुरु कमंडलो, पंचमी एक वचन बनाना। अपने कमंडल में से निकाल करके, कमंडल से अलग हो रहा है कि नहीं जल? पंचमी एक विभक्ति हुई। ठीक, तो संपूर्ण तीर्थों से उपहृता मतलब इकट्ठा करके लाए गए, अपह मीन्स जल को, कमंडलो अपने कमंडल में से निकाल करके, ऋषिणा मुनि नारद के द्वारा, पाणव निधाय अपने दोनों, पाणव लिखा है ना, अपने दोनों हाथों में रख करके, अभ्युदीरिता छिड़क दिया गया है जो जल, ऐसे जल को भगवान श्री कृष्ण ने नतमस्तक हो करके अग्रहित स्वीकार किया। अच्छा, ये इस जल में क्या खूबी है? तो संपूर्ण पाप के समूहों को नष्ट करने में समर्थ है जो ऐसा जल, ऐसे जल को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छिड़क रहे हैं। कौन? मुनि नारद। ठीक, तो अगर यहाँ प्रश्न पूछ लिया आपका यहाँ, तो आपकी अयाद संधि है, ऋषिणा पद से किसका बोध हो रहा है? अघौघ पद का अर्थ क्या है? पाप का समूह। अघ धन ओघ बराबर अघौघ, पाप के समूह को, जो बड़े विधि, यही है अर्थ गौरव। पाप के समूह को नष्ट कर देना एक बात यह है, लेकिन पाप के समूह को बड़े विधि विधान पूर्वक नष्ट कर देना ये अर्थ गौरव है ना। किसी बात को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर कह देना यही अर्थ गौरव है। ठीक, अब चलिए एक बार वाचन करके फिर देखिए। लिखा है अशेष तीर्थोपहृता कमंडलो निधाय पाणा वृषिणाभ्युदीरिता अघौघ विध्वंस विधौ पटीयसि न तेन मूर्धना हरिरग्रहीदपः जो समस्त पापों को बड़े विधि विधान पूर्वक नष्ट करने में समर्थ है, ऐसे अपह ऐसे जल को
ना, और जो संपूर्ण तीर्थों से इकट्ठा करके लाया गया है ऐसे जल को ना ऋषिणा मुनि नारद के द्वारा कमंडलो अपने कमंडल में से निकाल करके पाणव विधाय अपने दोनों हाथों में रख करके अभिद्वीरता छिड़क दिया गया है। और ऐसे जल को भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण नतेन मूर्धना नतमस्तक होकर के बड़े आदर पूर्वक अग्रहित स्वीकार किया। ठीक, देखिए शिशुपाल वधम महाकाव्य ना ये सबसे कठिन ग्रंथों में से एक है। शिशुपाल वधम का आप 2 श्लोक पढ़िए, किरातार्जुनीयम का 7 श्लोक बराबर है। तो जब अगर आपको शिशुपाल वधम समझ में आ रहा है ना, तो जब यहाँ टीजीटी के लिए किरात चलेगा, अभिज्ञान चलेगी ना, उत्तर रामचरितम चलेगा, आपको लगेगा नहीं क्लास चल रही है ठीक ठाक, अच्छे से व्याख्या उसकी भी होगी। अगर शिशुपाल वधम आप इस क्लास में समझ जा रहे हैं तो किरातार्जुनीयम को हम 2-3 दिन में भी समाप्त कर सकते हैं पढ़ा के, आप वो कर लेंगे उसको। ठीक, आगे चलें, पढ़िए। सकांचने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्याम वपुर्न्यवीक्षता जिगाय जम्बू जनिता श्रियः श्रियम् सुमेरु शृंगस्य तदा तदासनम्। अच्छा, यहाँ किसी किसी के किताब में लिखा होगा तनु है, तानिश झा वाले के अलावा जो किताब होगी उसमें तनु मिलेगा, चाहे तनु लिखा रहे चाहे वपुह लिखा है। तनु मतलब बेशरीर होगा, वपुह मतलब बेशरीर होगा, इसमें भी 2 वर्ण है, उसमें भी आपका छंदोभंग नहीं होगा। ठीक, चलिए क्या लिखा है यहाँ देखिए, लिखा है नव अम्बुद श्याम वपुह, यहाँ लिखा है न्यविक्षत ना, अर्थ बन गया आपसे, शब्द टूटा तो। नव मतलब, अम्बुद मतलब, श्याम मतलब, वपु मतलब, तो नए नए मेघ के समान श्याम वर्ण का शरीर है जिनका ऐसे सह भगवान श्री कृष्ण। अर्थ बन गया ना। नया नया मेघ जब आता है तो उसका कलर किस तरीके का होता है, सांवला होता है ना, वही लिखा है नव अम्बुद, नए नए मेघ के समान श्याम वर्ण वाले श्याम रंग का शरीर है जिनका ऐसे सह भगवान श्री कृष्ण। तो प्रश्न अगर पूछ लिया नवाम्बुद श्याम वपुह कौन, श्री कृष्ण। ठीक, तो नए नए मेघ के समान श्याम वर्ण का शरीर है जिनका ऐसे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ लिखा है मुनेह अनुज्ञया, क्या लिखा है, मुन क्या रूप चलाइए, षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, मुने अनुज्ञया, मुन की आज्ञा से ना, बन गया ना, मुन की आज्ञा से यत्र कांचने, जिस सोने के सिंहासन पर। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, मुनि नारद आए हैं भगवान श्री कृष्ण के घर पे ना, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उनको आसन पर बैठाए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उनको आसन पर बैठाए हैं तब उधर से मुनि नारद भी कह रहे हैं आप भी बैठ जाइए ना। वही यहाँ कहा जा रहा है कि मुने अनुज्ञया, मुनि नारद, यहाँ मुनि पद से नारद का बोध होगा, मुने अनुज्ञया, मुनि नारद की आज्ञा से यत्र कांचने, कांचन पद का अर्थ पूछा गया एग्जाम में, एग्जाम इसके पहले जो दिया है वो जानता होगा, नहीं तो पेपर सॉल्व करिए जान जाएंगे। ठीक, तो मुने अनुज्ञया, मुनि नारद की आज्ञा से यत्र कांचने, जिस सोने के सिंहासन पर क्या लिखा है, न्यविक्षत बैठे। न्यविक्षत मतलब देखिए, मुनि की आज्ञा से जिस सोने के सिंहासन पर नवाम्बुदत श्याम वपुः, ऐसे कृष्ण क्या किए, न्यविक्षत बैठे। मुनि नारद की आज्ञा से न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले जिन जो हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिस सोने के सिंहासन पर बैठे। आगे क्या लिखा है, तदा तद आसनम, क्या लिखा है, तदा मतलब उस समय, तद आसनम उस आसन पर,
मुनि नारद की आज्ञा से जब भगवान श्री कृष्ण जिस सोने के आसन पर बैठे हैं उस समय उस आसन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं जैसे जैसे क्या जम्बू जनित सियह जम्बू जनित जम्बू मतलब जामुन का फल, जनित मतलब उत्पन्न, श्रिया मतलब जामुन के फल से उत्पन्न शोभा वाले सुमेरु श्रृंगस्य सुमेर पर्वत के शिखर की संयम मीन्स शोभा को जिगाए मीन्स जीत लिया हो। मुनि नारद की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण जिस सोने के सिंहासन पर बैठे हैं ऐसा लग रहा है जैसे जामुन के फल से उत्पन्न शोभा वाले सुमेर पर्वत के शिखर की शोभा को जीत लिए हों। उपमा भी दिख रही है कि नहीं? अच्छा देखिए, सुमेर पर्वत है, ऊंचा है कि नहीं? सुमेर पर्वत बना किसका है? सोने का है ना। सुमेर पर्वत के ऊपर जामुन के पके पके काले काले फल हैं जिससे सुमेर पर्वत की शोभा बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण भी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनका सिंहासन भी किससे बना हुआ है? सोने का सिंहासन है। तो ऊंचे ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण है काले काले ना। तो भगवान श्री कृष्ण ऊंचे ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे सुमेर पर्वत पर पकी पकी काली काली जामुन। ठीक, तो सुमेर पर्वत की शोभा कौन बढ़ाया ना? पकी पकी काली जामुन से सुमेर पर्वत की शोभा बढ़ रही है और ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे बैठे सांवले रंग के भगवान कृष्ण से उसकी शोभा बढ़ रही है ना। तो पके पके काले जामुन के समान भगवान श्री कृष्ण और सुमेर पर्वत के समान उनका जो सिंहासन जिस पे बैठे हैं। उपमा दिख गई ना? किसी को कोई दिक्कत? भाव समझ में आया? यहाँ देखिए फिर से, यहाँ सपद से किसका बोध होगा? भगवान से। यहाँ कांचने पद का अर्थ एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो पढ़िए, स कांचने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्याम वपुर्न्यवीक्षता जिगाय जम्बू जनिता श्रियः श्रियम् सुमेरु श्रृंगस्य तदा तदासनम्। अच्छा, यहाँ जिगाय में कौन सी धातु है? जी धातु है ना। कौन सा लकार है? लिट लकार प्रथम पुरुष। अच्छा, और एक शब्द यहाँ लिखा है आपका न्यविक्षत, निपसर पूर्वक। कौन सा लकार है? ये परस्मय पद की है कि आत्मनेय पद का रूप बना है? आत्मनेय पद में ना। तो ये समझ में आ गया सबको? इसका कोई किसी भी, देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, सा पद से किसका बोध होगा? भगवान श्री कृष्ण का। कांचने मतलब सोने के सिंह, यहाँ कांचन पद का अर्थ पूछेगा क्या मारेंगे? सोना। ठीक, मुने पद से किसका बोध हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण किसकी आज्ञा से सोने के सिंहासन पर बैठ रहे हैं? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? तो लिखा है नवाम्बुदत श्याम वपु, नए नए मेघ के समान जो श्याम वर्ण के शरीर वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ना। भगवान श्री कृष्ण ऊंचे सिंहासन, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए किसकी शोभा को जीत लिए? सुमेरु पर्वत की शोभा को ना। और भगवान श्री कृष्ण ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए किसके समान लग रहे हैं? पकी पकी काली काली जामुन के समान ना। और सुमेर पर्वत के समान उनका क्या है? एक एक शब्द का अर्थ बन गया, भाव भी बन गया, उपमा भी दिख गई, अर्थ गौरव भी दिखा। एक बार पढ़ के चलिए आगे। सकांचने यत्र मुनेरनुज्ञया वपुर्न्यवीक्षता जिगाय जम्बू जनिता श्रिया श्रियम् सुमेरु श्रृंगस्य तदा तदासनम्। ठीक, आइए पढ़िए। सतप्त कार्त स्वर भास्वराम्बरः कठोर ताराधिप लांछनच्छविः
विदिद्युते वाडवजात वेदसः शिखाभिराश्लिष्टैवाम्भसां निधिः। अब देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण कैसे सुशोभित हो रहे हैं। लिखा है अम्भसाम निधि। अम्भस मतलब ना, निधि मतलब जल का खजाना किसे कहा गया? तो अम्भसाम निधि पद से किसका बोध हुआ? समुद्र का। अम्भसाम निधि इव, समुद्र के समान। अगर केवल अम्भसाम निधि पूछ देगा हम समुद्र मारेंगे, अगर उसमें इव जोड़ दिया तो हम भगवान श्री कृष्ण का बोध हो जाएगा। तो समुद्र के समान यहाँ लिखा है विदिद्युते, सुशोभित हो रहे हैं। मिला? अम्भसाम निधि इव, समुद्र के समान विदिद्युते, सुशोभित हो रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, समुद्र के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं? समुद्र में क्या क्या खूबी है जो भगवान श्री कृष्ण में खूबी दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ लिखा है वाडव जात वेदसः। जात वेदस पद से किसका बोध होगा? ये यूजीसी का प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जात वेदस किसे कहा गया? अग्नि को। वेद के हिस्से का प्रश्न है, ठीक। जात वेदस मतलब क्या लिखा? वाडव जात वेदस, समुद्र में लगने वाली आग, ठीक। इस शब्द का अर्थ समझ में आया ना? वाडव जात वेदस, समुद्र में लगने वाली आग। क्या लिखा है? शिखाभि आश्लिष्ट एव ना। अब देखिए समुद्र में लगने वाली आग की शिखाभि मीन्स लपटों से, आश्लिष्ट मीन्स व्याप्त, समुद्र के समान विदिद्युते, सुशोभित हो रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, हम एक चीज यहाँ लिख सकते हैं ना, इसको मिटा के थोड़ा समझा दें। देखिए, अच्छा, समुद्र का पानी कैसे होता है? काला सांवला होता है ना। समझ लीजिए समुद्र का पानी है ना। समुद्र में लगी है आग। क्या लगी है? समुद्र का पानी कैसा है? काला। और जो समुद्र में आग लगी है, ये आग की लपटें कैसी हैं? पीली पीली है ना। तो संपूर्ण समुद्र जो है आग की लपटों से व्याप्त है कि नहीं? व्याप्त है ना। अब चलिए आगे कभी और नक्शा बनाएंगे। यहाँ लिखा है वाडव जात वेदसः, समुद्र में लगने वाली आग की शिखाभि लपटों से आश्लिष्ट मीन्स व्याप्त हुए, अम्भसाम निधि ऐसे समुद्र के, एव मीन्स समान, विदिद्युते मीन्स सुशोभित हो रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। देखिए कैसे, ऊपर की लाइन सतप्त कार्त स्वर भास्वराम्बरः, पढ़िए। यहाँ देखिए लिखा है तप्त कार्त स्वर भास्वर अम्बरः। टूट गया शब्द। ये वाला शब्द बहुत बार पूछा गया है। पूरी लाइन देके पूछेगा कार्तस्वर पद का अर्थ क्या है? क्या है? सोना। तो लिखा है तप्त कार्तस्वर, तपाए हुए सोने की, भास्वर मीन्स चमक के समान, अंबर मीन्स अंबर या वस्त्र ना। तपाए, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण किस कलर का वस्त्र पहनते हैं? तपाए हुए सोने की तरह उनके वस्त्र की चमक है कि नहीं? है ना। तो लिखा है तप्त कार्तस्वर, तपाए हुए सोने की, भास्वर मीन्स चमक के समान, अंबरह मतलब जिसका वस्त्र है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ शपथ से किसका बोध होगा? भगवान श्री कृष्ण का। तो तपाए हुए सोने की कांति के समान वस्त्र वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण ना, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे समुद्र में आग लगी हो। अभी बताएंगे कैसे। यहाँ लिखा है कठोर ताराधिप। कठोर मतलब देखिए ये है ना, इसमें तनिक भी जगह ना बची हो, एकदम पूरी तरह से भरा हुआ हो, जो संपूर्ण हो। अगर इसमें जगह बची है तो ये कठोर संपूर्ण नहीं है ना। तो यहाँ लिखा कठोर मतलब संपूर्ण। तारा मतलब
आकाश में उगने वाले तारे, अधिप मतलब यहाँ लिखा है तारा अधिप ना। आकाश में उड़ने वाले तारों का जो राजा है कौन? चंद्रमा। ठीक, तो संपूर्ण चंद्रमा के लांछनक छवि, कैसे पढ़ेंगे इसको? लांछनक छवि ना, संपूर्ण चंद्रमा के लांछन की छवि, छवि मतलब होती है कांति, तो संपूर्ण चंद्रमा के लांछन के कांति के समान जो है। अच्छा, चंद्रमा कैसा होता है? सफ़ेद। कैसा होता है? और उसमें जो लांछन है वो कैसा है? तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वही कह रहे हैं, संपूर्ण चंद्रमा के लांछन के कांति के समान जिसकी कांति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण तप्त कार्तस्वर, तपाए हुए सोने के समान, भास्वर चमक वाले, अंबरह मतलब वस्त्र को पहने हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे समुद्र में लगी हुई आग। अब देखिए यहाँ हम ये बना दिए समुद्र, समुद्र का पानी है नीचे काला, इसमें लगी है आग, आग की लपटें हैं पीली पीली गोरी गोरी ना। अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण हो गए, समझ लीजिए। ये कौन हो गया? भगवान श्री कृष्ण। ये पहने क्या है? पीताम्बर, पीला पीला पूरा, अपने पीताम्बर से व्याप्त है कि नहीं चारों तरफ से। जैसे समुद्र, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं समुद्र, और भगवान श्री कृष्ण जो पीताम्बर पहने हैं, जिस पीताम्बर से उनका पूरा शरीर व्याप्त हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र में आग लग गई हो। समझ में आ गई उपमा? कहीं कहीं माघ जो है ना, कालिदास को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं उपमा के लिए। ऐसे नहीं कह दिया। कालिदास कितने ग्रंथ लिखे? 7 तो फेमस हैं, कितने ग्रंथ उनके अभी वेटिंग में पड़े हैं ना। मात्र 1 ग्रंथ लिखने से ऐसे नहीं कह दिए गए हम आगे संतित्रयो गुणा। कहीं ऐसी उपमा दिखी कालिदास में? बताइए किसी ग्रंथ में जो 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके। ठीक, क्या हुआ सर? अच्छा, रघुवंश आप पढ़े हैं अच्छे से? अच्छा, ठीक है ना। तो ये लाइन समझ में आई। भगवान श्री कृष्ण जैसे समुद्र हों, और भगवान श्री कृष्ण जो वस्त्र पहने हुए हैं पीला पीला, ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र में आग लग गई हो, आग की लपटों से व्याप्त समुद्र जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक, देखिए प्रश्न जो बनने वाला यहाँ, अम्बसाम निधि कई बार पूछा गया है। अम्बसाम निधि किसे समझ लिया गया? अम्बसाम निधि किसे समझ लिया गया? हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वहाँ इव लग गया। किसे समझ लिया गया? भगवान श्री कृष्ण को। तप्त कार्तस्वर, कार्तस्वर पद का अर्थ क्या है? सोना। ये 2 चीज़ें बहुत जरूरी है। संपूर्ण चंद्रमा के लांछन के समान कांति वाले कौन है? तो अगर ये पूरी लाइन दिया, कठोर ताराधिप लांछन छवि कौन? श्री कृष्ण ना। चंद्रमा में जो लांछन है काली काली, उसकी कांति के समान भगवान श्री कृष्ण। चलिए एक बार पढ़ के आगे चलें। पढ़िए। सतप्त कार्तस्वर भास्वरंबर विद्युते वाडवजात वेदसः शिखाभिलाश्लिष्टैवं भसाम निधि। तो ये चीज़ आपको 2 शब्द इसमें याद रखना है, अम्बसाम निधि इव और कार्तस्वर। एग्जाम की दृष्टि से 2 शब्द आपको याद रखना है। आगे चलें। चलिए एक बार हम पढ़ेंगे फिर आप। रथांग पाणे पटलेन रोचिसाम ऋषित्विषः संवलिता विरेजिरे। मिला के थोड़ी आवाज़ मिला के पढ़िए सब लोग, लगे कि क्लास में सीनियर बच्चे यहाँ बैठे हैं। बच्चे नहीं, ये सब भावी शिक्षक हैं ना। अच्छा, जब हम लोग टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के बैठे होते हैं ना, तो वहाँ कोई बच्चा नहीं रह जाता। सब लोग क्या है, भावी शिक्षक है ना। 1-2 क्वेश्चन से किसी का गड़बड़ हुआ है तो अगले में वो 1-2 क्वेश्चन से नहीं 10 क्वेश्चन से आगे जाएगा। ठीक,
चलिए पढ़िए फिर से। रथांग पाणे पटलेन रोचिषा चलत पलाशांतर गोचरास्तरो तुषार मूर्ते रिवनात्मंसवः। देखिए यहाँ लिखा है क्या, नक्तम अंशवः न, यहाँ लिखा है इव, यहाँ लिखा है तुषार मूर्ते। तुषार मूर्ति शब्द है, क्या है, तुषार मूर्ति न। षष्ठी एक वचन में क्या बना, हरि की तरह, हरे, मूर्ति का लिखा है तुषार मूर्ते। यहाँ लिखा है इव नक्तम अंशवः। नक्तम मतलब तो रात में क्या, तुषार मूर्ते, तुषार मूर्ति किसे कहा गया, तो रात में चंद्रमा, रात की चंद्रमा में जो किरणें होती हैं ना, नक्तम मतलब रात में तुषार मूर्ति चंद्रमा की अंशवः मतलब किरणों के इव मतलब समान। अब भगवान श्री कृष्ण और मुनि नारद देखिए ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण एक तरफ बैठे हैं, उनके ठीक सामने मुनि नारद ऊंचे सिंहासन पर ना। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, सांवले सांवले कलर के हैं, और उनके ठीक सामने बैठे हैं भगवान मुनि नारद गोरे कलर के ना। तो दोनों के शरीर में से तेज निकल रहा है, प्रकाश का पुंज निकल रहा है। तो दोनों की प्रकाश, दोनों लोगों के शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है वो आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। तो ऐसे लग रहा है देखिए जैसे नक्तम रात के समय न, तुषार मूर्ते चंद्रमा की अंशवः किरणें एव मतलब रात में उगे हुए चंद्रमा की किरणों के समान सुशोभित हो रहे हैं। कौन, चंद्रमा की किरणें कैसी हैं, इसके पहले भगवान श्री कृष्ण को बताया, भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। अब मुनि नारद को बता रहे हैं, मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण के सामने किस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। मुनि नारद को बता रहे हैं कि जिस तरह रात के समय में चंद्रमा की किरणें सुशोभित होती हैं, उसी तरह भगवान मुनि नारद भी सुशोभित हो रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए लिखा है चलत पलाश अंतर गोचराह तरो, ये शब्द टूटा। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ना। तरोह मतलब, तरु का रूप चलाइए, षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, तो तरोह वृक्ष के, ऐसा कर सकते हैं अर्थ ना, तरोह वृक्ष के। चलत, चलत मतलब चलते हुए या हिलते डुलते हुए, ऐसा कह सकते हैं ना। पलाश मतलब पेड़ में लगे हुए पत्ते, यहाँ लिखा है ना पला। अंतर मतलब, अंतर मतलब बीच में, गोचराह मतलब गोचर हो रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। अब इसका अर्थ करिए, देखिए बनेगा तरोह वृक्ष के, चलत पलाशांतर हिलते डुलते पत्तों के बीच में से दिखाई दे रहे ना। अर्थ बना इस लाइन का। यहाँ से करिए फिर से, नक्तम रात्रि के समय, तरोह वृक्ष के, चलत पलाशांतर हिलते डुलते पत्तों के बीच में से दिखाई दे रहे क्या, तुषार मूर्ते अंशवः एव चंद्रमा की किरणों के समान सुशोभित हो रहे हैं। कौन, मुनि नारद। रात्रि का समय है ना, पेड़ है, ऊपर से चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें पेड़ के बीच में से, देखिए जहाँ जहाँ पेड़ का पत्ता पड़ रहा है वहाँ वहाँ तो पृथ्वी पर क्या, उसकी परछाई पड़ रही है काली काली, और जहाँ पेड़ के पत्ते के बीच में से निकल के आ रही है रोशनी, वहाँ क्या पड़ रही है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। तो उसी सफ़ेद रोशनी के समान मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसे लग रहे हैं जैसे रात्रि के समय पेड़ के पत्तों के बीच में से क्या, चंद्रमा की किरणें सुशोभित हो रही हैं, वैसे कृष्ण के सामने बैठे हुए मुनि नारद सुशोभित हो रहे हैं। अर्थ समझ में आया ना।
चलिए पढ़िए एक बार इसको। चलत पलाशांतर गोचरास्तरो, पढ़िए। तुषार मूर्ते रिवनक्त मनसवः, नक्तम रात्रि के समय तरो वृक्ष के, चलत पलाशांतर हिलते डुलते पत्तों के बीच में से, गोचरा दिखाई देने वाली, न तुषार मूर्ते अंशवः एवं चंद्रमा की किरणों के समान सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे मुनि नारद। ऊपर देखिए क्या लिखा है, रथांग पाणे, क्या लिखा है, रथ अंग पाणे न। अच्छा पाणी शब्द है, ह्रस्व स्वीकार है ना, षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, जैसे मुनि क्या मुने ना, वैसे यहाँ बना है पाणे। रथ अंग पाणे, रथ के एक अंग में जिसने अपने हाथ, मतलब रथ के एक अंग को जिसने अपने हाथ में लिया है, ऐसा कौन। ये वाला शब्द पूछा जा चुका है एग्जाम में ना। देखिए लिखा है, महाभारत का युद्ध सब लोग देखे होंगे ना। एक बार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण इतने गुस्से हो गए थे कि वो रथ के पहिए को ही निकाल करके भीष्म पितामह को मारने के लिए चल पड़े थे ना। उसी समय की बात है, यहाँ रथ के एक पहिए को, एक अंग को जिसने अपने हाथ में धारण किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की, षष्ठी एक वचन है ना, तो रथांग पाणे पद से किसका बोध होगा, श्री कृष्ण। तो रथांग पाणे भगवान श्री कृष्ण की रोचिसाम पटलेन, रोचिस मतलब क्या होता है, छवि, कांति, पटल मीन्स क्या होता है, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली कांति का जो समूह है, भगवान श्री कृष्ण मुनि नारद के सामने बैठे हैं, नारद के शरीर से भी प्रकाश निकल रहा है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से भी प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश का समूह है ना, वह ऋषि त्विषः, ऋषि मतलब मुनि नारद, त्विष मतलब कांति। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश पुंज है, जो तेज की कांति का समूह है, ऋषि त्विषः, मुनि नारद के प्रकाश से संवलिता, मिले जुले हुए, विरे मतलब सुशोभित हो रहा है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की शरीर से निकलने वाली कांति जो है, वह ऋषि त्विषः, मुनि नारद की शरीर से निकलने वाले कांति से संवलिता, मिल गई है ना। मिल मतलब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली जो कांति है वो, और मुनि नारद के शरीर से निकलने वाली कांति जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली कांति के समूह से मिल रही है, तो दोनों लोग विरे जिरे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नक्तम रात्रि के समय वृक्ष के हिलते डुलते पत्तों के बीच में से दिखाई दे रहा है क्या, चंद्रमा की किरणें, ऐसे चंद्रमा की किरणों के समान सुशोभित हो रहे हैं मुनि नारद। अर्थ बना, कौन सा शब्द नहीं बना आपसे। प्रश्न पूछेगा रथांग पाणे पद से किसका बोध हुआ, इसमें कौन सी विभक्ति है, त्विष पद का क्या अर्थ है, ऋषि त्विषः पद से किसका बोध हुआ, संवलिता पद का अर्थ क्या है, मिला हुआ। विरे जिरे पद का क्या अर्थ है, सुशोभित। तुषार मूर्ति किसे, तुषार मूर्ति मतलब चंद्रमा, तुषार मूर्ति की किरणों के समान कौन सुशोभित हो रहे हैं, मुनि नारद। ठीक, एक बार वाचन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। रथांग पाणे पटलेन रोचिसाम, ऋषि त्विषः संवलिता विरेजिरे, चलत पलाशांतर गोचरास्तरो, तुषार मूर्ते रक्तमंसवः। आए सर, हो गया ना, अर्थ समझ में आया।